तो सबको जय मसीह। तो प्रभु के अनुग्रह से आज हम प्रभु के वचन में जाएंगे और प्रभु हमें कलसिया में हम सभी को उसका पवित्र आत्मा के द्वारा बात करते हैं। वो प्रभु आज क्या कहना चाह रहा है हम सभी को, वो ये है कि विचार न करना, हमें विचार न करना, क्योंकि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 1 पद में कहा है कि विचार मत करो तो तुम्हें भी विचार किया नहीं जाएगा, दोष मत लगाओ तुम्हें भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तो हमारे मुख की बात जब निकल कर आता है, हमारे मुख से कोई भी किसी का जुबा से जब बातें निकल कर आते हैं तो कुछ न कुछ विचार, कुछ न कुछ जजमेंट लेकर निकल कर आता है। इसलिए हमें बात करने में हमें प्रभु कैसा सिखाता है, बाइबल हमें कैसा सिखाते हैं, इसलिए हमें प्रभु का वचन पर मन लगाना अनिवार्य है, प्रभु की वचन को कहना अनिवार्य है, प्रभु का वचन से सीखना अनिवार्य है। क्योंकि हम और अब नहीं जानते कि क्या कहने से अच्छा होगा, अगर क्या नहीं कहने से अच्छा होगा, या क्या कह देने से बुरा हो जाएगा, क्या अगर नहीं कहे तो बुरा हो जाएगा, हम और अब कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन हम और अब का जुआ से जब जब बातें निकल कर आते हैं तो हम और अब किसी न किसी का विषय में विचार लेकर आते हैं और मुख से निकल कर चला जाते हैं। इसलिए हमारे जिह्वा जो है, हमारा टांग जो है, टांग, ये वचन में लिखा है, जेम्स की किताब में लिखा है कि ये अग्नि का समान है जो छोटा सा क्या आग बहुत बड़ा पहाड़ को जला देता है। ये हमारा ये जीभ जो है, हमारा टांग जो है, टांग से अगर एक भी छोटा सा बात जो निकल कर चला जाता है वो बहुत बड़ा जंगल को भी जैसा जलाता है, छोटा सा आग सा एक देश को भी, एक दुनिया को भी पूरा ख़त्म कर दे सकता है। वैसा ही हमारा जीभ की जो है ये है। इसलिए इसको संभाल कर रखना कोई नहीं सकता है, ना आप सकते हैं ना मैं सकता हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम विचार मत करो ताकि तुम्हें भी विचार किया नहीं जाएगा, दुष्टारोप मत करो तुम्हें भी दुष्टारोप किया नहीं जाएगा। जिस नाप से तुम्हें नापते हैं तो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। मतलब कि जिस तरह तुम विचार कर रहे हो, जिस तरह किसी का विषय में बातें कर रहे हो, तेरे विषय में भी वैसे ही विचार आएगा, तेरे विषय में ही वैसे ही बातें आएगा। इसलिए हम और आपको बहुत संभालना पड़ता है, इसलिए प्रभु का वचन में मन लगाना जरूरी है। इसलिए भजन संहिता का क्या 119 का 105 में कहता है कि प्रभु तेरा वचन जो है मेरे पाँव का दीपक है और मेरा मार्ग का उजियाला है। ये वचन हमें मार्ग का अंधकार से बचाता है, हमारा मार्ग पर उजियार ले आकर। इसलिए हमारा प्रभु की अनुग्रह से हम और आपको प्रभु के वचन सिखाता है कि आपका कोलोसियों का किताब में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोलोसी का किताब का आपका 3 अध्याय का 6 पद में लिखा हुआ है, तुम्हारा मुख की जो बातें हैं कि ताकि अनुग्रहकारी हो या दयाशील हो, यानी कि लेट योर वर्ड्स बी ग्रेसियस, लेट योर वर्ड बी सीजन विथ सॉल्ट। तेरे मुख की जो बातें हैं
वो अनुग्रहकारी हो, तेरे मुख की बातें जो है वो नमकीन हो, हमें प्रभु बताया गया है। पर प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा बताया है कोलोसियों का 3 अध्याय का 6 पद में। क्योंकि हमारा मुख की जो बातें हैं इसमें चंगाई है, हमारा मुख की बातों में बीमारी भी आता है, हमारा मुख की बातों से कोई चंगाई भी हो जाता है, हमारा मुख की बातों में मृत्यु भी आता है और हमारा मुख की बातों से जीवन भी आते हैं। इसलिए आपका नीति वचन का 18 अध्याय का 21 पद में लिखा है, द डेथ एंड द लाइफ इज इन द पावर ऑफ द टंग। जो मृत्यु और जीवन का जो सामर्थ है वो हमारे जीवा में है, आपका टांग में है। इसलिए हमारा जीभ को इस्तेमाल करने का पहले, हमारा जीभ से एक बात भी निकल कर आने का पहले हमें मेरे बातों को, ताकि आपका बातों को अनुग्रहकारी ही बातें कीजिएगा। वही बाइबल हमें सिखाता है, वही बाइबल सिखाता है कि तेरा बातों को नमकीन कराइएगा, बाइबल सिखाता है। इसलिए कि हम प्रभु की महिमा के लिए हमारा बातों को बातों पर बहुत प्रभु ने प्रधानता दिया है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि प्रभु का वचन को भी परमेश्वर पिता भी अपना वचन पर सबसे अधिक क्या अनिवार्य रखता है, सम्मान रखता है, अपने वचन पर कभी गिरने नहीं देते हैं। इसलिए हमारे मुख की बातों पर क्या है कि प्रभु यीशु मसीह को अगर नहीं देखने से, यीशु मसीह को अगर हम और अब अगर फॉलो नहीं करने से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की न्याय हमें बात करना अगर नहीं सीखने से, इसलिए बाइबल अगर नहीं पढ़ने से और प्रभु की बातों को अगर नहीं सुनने से, तो अनुग्रहकारी बातें नहीं हो सकता है हमारा मुख में। इसलिए कि प्रभु का वचन पढ़ना सुनना हमें बहुत अधिक सा अनिवार्य हमें बताया गया है। तो इसलिए कि प्रभु का बातों में क्या है, शांति है, प्रभु के बातों में जीवन है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की और ताक कर प्रभु यीशु मसीह की बातों पर हमें ख्याल रख कर चलना, जीवन जीना, प्रभु का गवाही बनना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए कि प्रभु का वचन जो है हमें हमारा मुख से जब निकल कर आते हैं तो वो जीवनदायक नदी का स्रोत का बराबर हो जाता है। लेकिन अपना मन की बातों अगर कहने शुरू करने से, हम बाइबल कहता है कि हमारा मन का, मनुष्य का मन में क्या आपका मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय आप पढ़ेंगे, 16 पद से अगर पढ़ेंगे 20 पद तक में, वहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य एक आदमी को अशुद्ध बना देता है क्या चीज़ों से, उसके विषय में यीशु ने बताया है। एक मनुष्य को अशुद्ध बना देता है एक आदमी का मुख से निकला हुआ बातों के द्वारा। क्योंकि मनुष्य का मन में क्या है, बेविचार, चोरी करना, हत्या करना और गलत टेस्टिमोनी देना, गलत बातें कहना, ये सब बातें जो है मनुष्य का दिल में, मनुष्य का मन में क्या है, चुप कर रहता है। जैसा कि चूहा मतलब कि आपका छोटा सा छेद का अंदर में खुद को छुपा कर रखता है, उसी तरह कि सारे दुष्ट आत्मा, मर्डरर, चोरी करना, हथियार करना, ये सब एक एक दुष्ट आत्मा है। गलत बोलना, ठीक है, झूठा बातें कहना, ये सब एक एक दुष्ट आत्मा है। तो ये सब दुष्ट आत्माएं क्या करते हैं, चूहा की तरह मनुष्य का दिल में छुपा कर रहता है।
तो ही वो बातें जब निकल कर आते हैं ये सब दुष्ट आत्मा, तो किसी के दिल में ठेस पहुंचाता है, किसी को आग जला देता है। इसलिए ये सब एक एक दुष्ट आत्मा है, और ये सब दुष्ट आत्मा ही एक आदमी को अशुद्ध बना देता है। लेकिन लोग सोचता है कि हम जो कोई भी अगर संभाल खा रहा है, कोई अगर मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, तो उसी से क्या खा रहे हो या तुम क्या पी रहे हो, उसी के द्वारा एक आदमी अशुद्ध नहीं हो जाता। क्योंकि वो तो प्रभु यीशु ने कहा है कि वो तो खाकर फिर बस शरीर का बाहर निकल जाता है। लेकिन जो बातें आदमी का मुख से निकल कर आता है वो लेकिन आदमी उसी व्यक्ति का अंदर से, उसका मन से निकला हुआ है, इसलिए वही बातें उसको अशुद्ध कर देता है। इसलिए हमें हमारा बात जो है जब निकल कर आता है क्या हमारा मुख से, तो ये विचारक होकर निकल कर आता है, किसी को दोष लगाकर या किसी को छोटा बनाकर या किसी को ये करके निकल कर आता है। तो इसलिए प्रभु हमें सिखाता है, हम अगर मसीह में हैं तो हमारा दायित्व है कि हम हमारा बातों को ताकि अनुग्रहकारी बातें हो, हमारा बातों को ताकि नमकीन बातें हो, ताकि सभी का सुनने में अच्छा हो, भला हो, चंगा हो जाए। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह जब था, प्रभु यीशु मसीह के एक एक बातों से मुर्दा जी कर उठ कर आ जाते थे। प्रभु यीशु मसीह के बातों से रोगी चंगा हो जाते थे। प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनकर है ना अंधा देखने लग जाता था। तो इसलिए कि आपका वही प्रभु आज हमारे संग है, वही प्रभु यीशु मसीह आपका साथ है। हालेलुया। आपका इसलिए आपका मन से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास जब हम करते हैं तो प्रभु का पवित्र आत्मा के द्वारा हम और आपको ये करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्रभु का पवित्र आत्मा की अधीन हमें चलना है। अगर प्रभु का पवित्र आत्मा का अधीन अगर हम चले तो हमारा मुख की बात ही हमारा गवाही देगा। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए हमारे परमेश्वर का प्रिय लोग, मैं अब लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रभु हमें क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है। अनुग्रहकारी बातें, दयाशील बातें हमेशा आपका होठों से निकल कर आए। आमीन। वही आपके लिए क्या बन जाएगा, आपके लिए जीवन, आपको क्या देगा, वो जीवन प्रदान करेगा आपको। आमीन, हालेलुया। आपको शांति देगा। आपका दिल में, हमारे दिल में, सुनने वालों का दिल में, आपका परिवार में, हमारे परिवार में, आपका मोहल्ला में, आपका देश में शांति कायम रहेगा, चंगाई कायम रहेगा, जीवन कायम रहेगा। अगर देशवासियों का, हम सभी का अगर बातें अगर खराब हो तो सारा देश में अशांति फैलेगा, सारा लोगों का दिल में अशांति फैलेगा। इसलिए हमारे मुख की बातों को हमें अनिवार्य देना है कि इम्पोर्टेंस देना है, ताकि हमारे मुख की बातों जो है किसी को ठेस न पहुँचाए, किसी को ये दिल में दुख न पहुँचाए। इसलिए हमारे मुख की बातों को प्रभु का वचन में जैसा कहा है, तुम्हारा लेट योर वर्ड बी ग्रेसियस एंड बी सीजन विथ सॉल्ट, जो कहा है कोलोसियों का चैप्टर 3 वर्स 6 में जो लिखा है। तो उसी तरह हमारे बातों को प्रभु की अनुग्रह से विचारक होकर निकाल कर न आए, परंतु हमारे बातों को ताकि लोगों का भलाई के लिए निकल कर आए, हमारे भलाई के लिए निकल कर आए। आमीन, हालेलुया। इसलिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें कहा है कि हमारे एक आदमी का तुम सुसमाचार जो है सारा जगत में जाकर हमें बताने के लिए दायित्व हम और आपको दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया है और उन लोगों के द्वारा हम और आप ने भी ये दायित्व पाया है कि इस दुनिया जो अंधेरा में है, इस दुनिया में जो अशांति फैला है, इस दुनिया में जो बीमार फैला है, इस दुनिया में जो एक दूसरों के साथ नफरत में जो जी रहा है, ताकि उन लोगों के बीच में हम जीवित हमारे प्रभु का गवाही बने। ये सुसमाचार दे कि हम सभी को
उद्धार चाहिए, हम इन लोगों का प्राण को बचाना है, उनको भी प्राण को बचाना है। हमारे प्राण तो बच गया है बाल बाल, लेकिन उन लोगों का प्राण का भी दायित्व, बचाने का दायित्व हम और आपको प्रभु ने सौंपा गया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारे मोहल्ला में, हमारा देश में, हमारे इस दुनिया में प्रभु के लोग जहाँ जहाँ पर है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना है। प्रभु यीशु मसीह का जीवित गवाही हमें बनना है। इसलिए कि आप प्रभु की अनुग्रह से मैं सभी से ये मेरा निवेदन है, आज इस प्रचार का माध्यम से कौन है व्यक्ति, कौन है जो व्यक्ति जो जिसका प्राण बच गया है, समझे? कौन है वो व्यक्ति? लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय में लिखा है, शायद आपका 12 अध्याय का 26 पद में लिखा है शायद, हाँ, लेकिन देख लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो व्यक्ति मेरे लिए जो प्राण खुआता है वो वापस प्राण पाएगा। आमीन, हालेलुया। हमें इसलिए इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के खातिर, उसके नाम के निमित्त हम अगर तकलीफ में भी पड़े, दुख में भी पड़े, अगर मुझे अत्याचार भी करे प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त, अगर हम और आपको अगर प्रोसिक्यूट भी करे प्रभु यीशु मसीह का नाम के निमित्त, जान भी अगर चला जाए, प्राण भी अगर चला जाए, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तो तुम फिर वापस तेरे प्राण को पाएगा। आमीन, हालेलुया। और जो खुद के लिए जो जीते हैं, खुद के लिए जो मरते हैं, वो वापस पाएगा कि नहीं, वो मुझको गारंटी नहीं है, और उसको गारंटी नहीं है, यानी कि वो आदमी वापस अपना प्राण को बचा नहीं पाया है। इसलिए आज मैं आप लोगों से कहकर, प्रभु यीशु मसीह की बातों को कहकर मैं समाप्त करना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना और मरना हमेशा हमारे प्राण को बचाता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा कि प्रभु में जीने भी प्रभु यीशु मसीह में, मरना भी प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि जीना जरूरी है लेकिन मरना भी तो वो भी हमारे लिए लाभ है। पौलुस ने कहा है आपका फिलिपियों का 1 अध्याय का 21 पद में कहा है कि मरना मेरे लिए लाभ है बोलकर। आमीन, हालेलुया। इसलिए अगर कोई प्रभु यीशु मसीह में होकर अगर आप दुख भी उठा रहा है, अगर मरना भी अगर पड़े, तो आप जान लीजिएगा आपका प्राण फिर वापस पाएगा। वही है व्यक्ति, वो प्रभु का सच्चा मसीह जो कहता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें मसीह का बनकर रहना है, मसीह का बनकर रहना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु आप लोगों को आशीष करे, हम और प्रभु का लोगों को सारे दुनिया में प्रभु जैसा हमारा साथ है, हमें अकेला नहीं छोड़ा है इस दुनिया में, और प्रभु हमारे संगे संग है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, 1 मिनट हम सब आँख बंद करें और प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपका मीठी नाम से। प्रभु तेरे जीवित गवाही बनकर इस दुनिया में प्रभु तूने हम सभी को रखा है, और प्रभु तेरे प्रभु लोगों का प्राण बचाने का प्रभु उद्देश्य में प्रभु इस दुनिया में प्रभु तूने अब तक रखे हैं, और प्रभु ये सेवा कार्य भी प्रभु तू समाप्त करने में प्रभु तू विश्वास योग्य ठहरा है। इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसलिए हमारे भारत देश के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ, हर एक अधिकारियों के लिए, सरकार के लिए, और प्रभु देशवासियों के लिए प्रभु तेरे आशीष चाहता हूँ, और प्रभु हर एक प्राण प्रभु तू बचाए प्रभु, और प्रभु हर एक प्रभु लोगों का दिल में प्रभु तू तेरा उपस्थिति
पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु मांगता हूँ। और सारा दुनिया में प्रभु तेरा नाम के निमित्त प्रभु सारे लोगों का प्राण को प्रभु बचाइएगा। प्रभु यीशु मसीह आपका मीठी नाम से प्रार्थना चाहते हैं, आमेन। सबको जय मसीह।